इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। सभी साथियों से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीट एक बार दोबारा ले लें। आज हरियाणा की सरजमीन पर सभी पदाधिकारियों द्वारा, सभी हमारे नेताओं और हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम सहृदय स्वागत करते हैं, नमन करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे दिशा निर्देशक श्री अरविंद केजरीवाल जी को। आज के हमारे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, प्रदेश की हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर जी, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री निर्मल सिंह जी, हमारे स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी, आज मंच पर आसीन हमारी लीडरशिप श्री बलबीर सिंह सैनी जी, हमारे स्टेट के सह सचिव श्री बंताराम वाल्मीकि जी, हमारे प्रदेश के सचिव श्रीमती अनु काद्यान जी, सचिव श्री हरपाल भाटी जी, सचिव श्री जयपाल शर्मा जी, सचिव श्री उमेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के सचिव कंगना शर्मा जी, स्टेट के सह सचिव श्री अश्विनी दुलेरा जी, स्टेट के सह सचिव श्री जगवीर हुड्डा जी, स्टेट के सह सचिव श्री अनिल रंगा जी, सह सचिव श्रीमती लवलीन टुटेडा जी, हमारी स्टेट की एससी विंग के अध्यक्ष श्री नरेश बागड़ी जी, प्रदेश के लीगल विंग के हमारे अध्यक्ष श्री मोक्ष पसरीचा जी, डिस्ट्रिक्ट के हमारे अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अध्यक्ष श्री विजेंद्र हुड्डा जी, और समस्त साथी और मंच के आगे आसीन आम आदमी पार्टी के प्रदेश से लेके ग्राम स्तर के हमारे सचिव और वार्ड अध्यक्ष, हम सब की तरफ से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सहनमन, अभिनंदन और उनका स्वागत। आम आदमी पार्टी के चौथे इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आज उपस्थिति देखकर ये जो आंखों की हदों तक पार करती हुई भीड़ है, इसे देखकर पहला हमारा शपथ ग्रहण समारोह याद आया जब करनाल के अंदर 1100 प्रदेश स्तरीय हमारे साथियों ने शपथ ली थी। आज 11,000 के भी आगे जाता हुआ ये आंकड़ा, मैं समझती हूँ कि ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी की ऊर्जा और आकर्षण, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी का उनका जो प्लान है, जिस फोकस से उन्होंने हम सब के साथ काम किया है, और हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व की मेहनत का आज के रिजल्ट हमारी आंखों के आगे है। आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं मंच पर आप सबको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे स्टेट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी को कि वो आए और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। अनुराग ढांडा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी प्रेरणा, हम सब की प्रेरणा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तंवर, चित्रा सरवारा जी, और मंच पर आसीन जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और माफी के साथ डॉक्टर संदीप पाठक जी, क्योंकि आप इतने दिल के करीब रहते हो, कई बार आदमी नाम ही लेना भूल जाता है। तो संदीप पाठक जी ने जितनी मेहनत हरियाणा के अंदर की, उसका परिणाम आज यहाँ पे नजर आ रहा है। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये आज जो आप यहां पे करने जा रहे हैं रोहतक में, जो 11,000 पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं, 6,500 ग्राम सचिव जो हमने नियुक्त किए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। ये हरियाणा की
राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा। आज के बाद से आप ये समझ लीजिएगा। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजधानी रोहतक के इर्द गिर्द घूमती है। कई मीडिया के साथी मुझसे पूछ रहे थे आज कि जी आपने रोहतक ही क्यों चुना इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। हालांकि कोई ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं था, कोई ऐसी विशेष योजना नहीं थी। हमने पंचकुला में भी कार्यक्रम किया, करनाल में भी किया, जींद में भी किया, भिवानी में भी किया। अब रोहतक का नंबर आया तो रोहतक में कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ कराता है। कहते हैं जो राजनीतिक राजधानी है हरियाणा की, जहां से पूरी राजनीति घूमती है हरियाणा की, वहां पर हमारा सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सबसे विशाल शपथ ग्रहण समारोह। कई लोग पूछते हैं हमसे, बोले जी रोहतक में रैली कर रहे हो? मैंने कहा ना, रैली नहीं कर रहे रोहतक में। जिस दिन रैली करेंगे उस दिन छाती ठोक के रैली भी करेंगे और तब बताएंगे कि हां रैली कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह कार्यकर्ताओं का, और उसमें उमड़ी ऐसी भीड़ जैसे इन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बहुत पैसा खर्च करने के बाद, बड़ी बड़ी रैलियां करने के बाद इतनी भीड़ जुटती है, उतनी आपके शपथ ग्रहण समारोह में जुटी है। इसके लिए आप सब अभिनंदन के पात्र, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। आप सब ने मेहनत की है, जितने भी लोग सामने की तरफ बैठे हुए हैं। एक यहां पर कांग्रेस के कई लोग कहते हैं, अरविंद जी कहते हैं कि ये हुड्डा साहब का गढ़ है। मुझे भी एक कांग्रेसी बोला, बोले जी ये तो हुड्डा साहब का गढ़ है रोहतक। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी 10 साल का छोटा सा इतिहास है आम आदमी पार्टी का, ज्यादा नहीं है। 4 पन्ने पलट के वो इतिहास पढ़ लेना। हमारा इतिहास ही है गढ़ तोड़ने का। भगवान ने इसीलिए भेज रखा आम आदमी पार्टी के लोगों को कि गढ़ तोड़ने हैं सारे के सारे। फिर कुछ दिन बाद वो कांग्रेसी आया मेरे पास और एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुना गया जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा जी एक हुड्डा साहब का बहुत नजदीकी आदमी है, उससे हुड्डा साहब अपनी शेव बनवाते हैं। तो हुड्डा साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया, वो शेव बना रहा था और साथ साथ आम आदमी पार्टी के बारे में बता रहा था कि हुड्डा साहब बड़ा जमीन पे आजकल चर्चा चल रहा है। आम आदमी पार्टी वाले तो गांव गांव पहुंच गए हैं, गांव गांव में आम आदमी का चर्चा हो रहा है। हुड्डा साहब गुस्सा हो गए, बोले ये क्या है, मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम मत लो। भाई इतने बड़े नेता, उसके लिए उसने कहा तो वो घबरा के चुप हो गया। अगले दिन फिर वही शेव बनाते हुए फिर बोला, मन में तो था क्योंकि गांव गांव में देख रहा है क्या हो रहा है। तो उसने कहा हुड्डा साहब जमीन पे तो आम आदमी पार्टी का चर्चा है। हुड्डा साहब बोले चुप, क्या करते हो, मेरे सामने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों लेते हो। बोला जी माफी चाहता हूं हुड्डा साहब, लेकिन आपके सामने आम आदमी पार्टी का नाम लेता हूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा काम आसान हो जाता है, दाढ़ी बनानी आसान हो जाती है। आजकल आम आदमी पार्टी का नाम सुन के इन लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं पुरानी राजनीतिक पार्टियों के, और होना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने 57 साल तक भ्रष्टाचार किया सिर्फ हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो समस्याएं नहीं झेल रहा। पहले 25 साल में कांग्रेस कबाड़ा करके गई और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में पूरी कर दी। आज के दिन में एक भी वर्ग नहीं है, क्लर्क हड़ताल करते हैं, आशा वर्कर हड़ताल करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल करते हैं, सरपंच हड़ताल करते हैं, कि ये किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, महिलाएं सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन करती हैं, कर्मचारी ओपीएस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विकलांग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जो आज के दिन में समस्या ना झेल रहा हो। सबके हाथ में इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, परिवार पहचान पत्र के नाम पे कागज पकड़ा दिए। सारे दफ्तर 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 भटकने को मजबूर है। अब लोग बदलाव चाहते हैं, अब लोग बदलाव चाहते हैं। पार्टियां बहुत देख ली, अब आम आदमी का राज देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने पिछले दिनों इनका षड्यंत्र देखा होगा। मैंने अरविंद जी पत्रकारिता करते हुए से बहुत केस देखे।
कि किसी के मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हुई, किसी एजेंसी ने झूठा सच्चा जो भी केस है उस मंत्री को पकड़ लिया। लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये शायद इतिहास में पहली बार है कि एक केस को पकड़ के कुछ भी कहानी बनाते जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना भी नहीं, और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं ये बीजेपी के लोग। ये बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं। हरियाणा की माटी के लाल को जेल में डालना चाहते हैं ये लोग। इनको जवाब देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? तो फिर मुझे बताओ 2024 में किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? ये जवाब अरविंद केजरीवाल जी, जो हरियाणा के लाल पे भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के हमला करने की कोशिश की है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा हरियाणा का बच्चा बच्चा। 2024 में बीजेपी के इन लोगों की जमानत बचानी मुश्किल कर देंगे। मैं आज यहां से प्रण लेता हूं, खून पसीना एक कर दूंगा अगले 1 साल तक। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी आज यहां से जब जाएं तो ये प्रण लेकर जाए कि खून पसीना एक कर देंगे, लेकिन हमारे नेता और हमारे नेतृत्व के ऊपर जो इन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश की है उसका इनको करारा जवाब देंगे 2024 के हरियाणा के चुनाव में। करारा जवाब देंगे इन लोगों को हरियाणा के चुनाव में। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे वरिष्ठ साथी और भी अपनी बात को रखेंगे आपके सामने। एक बार मेरे साथ बुलंद आवाज में बंद मुट्ठी करके सारे साथी भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा, ताकि पता चले कि आपका जोश और जुनून कैसा है। और ये बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है प्रदेश का, वो रोहतक के अंदर ही है। आवाज वहां तक जानी चाहिए। बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके सारे साथी मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत 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 शुक्रिया अनुराग जी। आपने एक आंकड़ा बताया कि तकरीबन 6,500 के करीब हमारे गांव है, वो बिल्कुल आपका आंकड़ा सही है। लेकिन हमारे पदाधिकारी और मैं कहूंगी जो हमारे यूनिट्स बने हैं वो तकरीबन है 7,854, क्योंकि 1,617 के करीब हमारे अर्बन वार्ड्स हैं। और आज जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 7,000 साढ़े ऑलमोस्ट 8,000 यूनिट्स में से मात्र एक व्यक्ति ही आया है यहाँ पर शपथ ग्रहण करने। आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक जी के दिशा निर्देश पर 7,854 वार्ड्स के अंदर औसतन 15 से 20 मेंबर की कमेटी बनाई है। तो यहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति कम से कम 20 पदाधिकारियों का उनकी नुमाइंदगी और उनकी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। असल में आंकड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का और मैं कहूंगी इस शक्ति समूह का जो आंकड़ा है यहाँ उपस्थित साथियों से, अगर उसके अंदर हम स्टेट के, ब्लॉक के, लोकसभा के भी जोड़े, जो 11-12 हजार से ऊपर भी एक आंकड़ा जा सकता है इस वक्त, इसको अगर आप 20 से गुना करेंगे तो आज हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास गांव-गांव तक उतने हमारे साथी पदाधिकारी हैं, नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स के। तो अब मैं हमारे सभी साथियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करूंगी हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, हमारे युवा नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी को कि वो आए और अपने ख्याल हम सब के साथ साझा करें। सभी एक बार तालियों के साथ डॉक्टर अशोक तंवर जी का स्वागत। आज रोहतक की धरती पर आयोजित इस 11,000 हमारे पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर यहाँ पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने संघर्ष और आप सबकी बदौलत दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और एक वैकल्पिक राजनीति का नया मॉडल इस देश के अंदर खड़ा किया। हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी
हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सभी जिलाध्यक्षगण, लोकसभा के अध्यक्षगण, सर्कल ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष, आज खास तौर पे जिनके लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, हमारे ग्राम के कमेटी के सचिव, वार्ड की कमेटी के सचिव, सभी मीडिया के साथीगण और जितने भी साथी हैं जो इस व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भाई संदीप जी और उनकी पूरी टीम, मैं क्योंकि गुप्ता जी का आदेश हुआ, संदीप जी ने कुछ उनको बताया, तो हमें अगले 4-5 मिनट में दोनों लोगों को ही बोलना है। तो मैं बोल रहा था कि नहीं कोई नहीं बात, अभी सबकी एक लिमिट तय हुई थी आपके आने से पहले कि 1-1 मिनट में जितने भी दूसरे पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो उनको 1-1 मिनट दिया, हम 2-2 मिनट बोल लेंगे। हम भी आम आदमी है और आम आदमी, और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता की भावना को हमें सबको समझना चाहिए। हमारे साथियों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर बहुत विस्तार से कही। मैं इतना ही कह सकता हूँ सब साथियों को, और सब लोग देख रहे हैं, कोई हो सकता है नजरअंदाज करने की कोशिश करे, कोई हमें बहुत छोटा आंकने की कोशिश करे, लेकिन इस हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का जितने कम समय में एक बहुत मजबूत संगठन तैयार हुआ, जो विस्तार हो रहा है, और आज उन पदाधिकारियों का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है, तो घबराहट भी है, चिंता भी है, और उनको परेशानी भी है कि भाई जिस पार्टी ने 5-6 महीने के अंदर इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया हो, वो आने वाले समय में वो पार्टी क्या करके दिखाएगी। क्योंकि आपने जब दिल्ली में शुरुआत करी उस समय भी लोग ऐसे कहते थे, पंजाब में भी कहते भाई पंजाब तो अलग है। ये अलग अलग करते करते आपकी जो झोली में एक से एक स्टेट लोग डालते जा रहे हैं, और जो दूसरे विरोधी लोग हैं वो हमेशा यही कहते कि ये हरियाणा अलग है, पंजाब। अरे भैया कुछ अलग नहीं है, मैथ ही होता है, 2+2 4 होते हैं, और वो IIT के हमारे दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है ये रॉकेट साइंस, ये साधारण लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए, और जो 75-77 साल में आजादी के बाद आज तक इस मुल्क के लोगों को नहीं मिला, उसको देने का मॉडल है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो काम, नामुमकिन काम करके दिखाया, जो अरविंद जी और संदीप पाठक जी ने कहा। चाहे वो बिजली आंदोलन की बात हो, चाहे सदस्य बनाने की बात हो, चाहे घर घर झंडा लगाने की बात हो, या फिर उसके बाद आपने भिवानी की रैली में कहा, जो पदाधिकारियों का सम्मेलन, वो रैली भी है, दूसरों के लिए रैली है, हमारे लिए पदाधिकारियों का सम्मेलन है। इसको भी लोग रैली कह रहे हैं, उनको नहीं पता रैली जब होगी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी साथियों, हरियाणा के रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा का जब आदमी जाग जाता है और किसी के साथ चल पड़ता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाता है। वो हरियाणा के अंदर रैली का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी के नाम आने वाले समय में लिखा जाएगा। आज ये जितने साथी पहुंचे हैं, कई बार कोई पार्टी कहती है कि भाई हमने पन्ना प्रमुख बना दिए। आप सब जानते हैं पन्ना पाटना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, है क्या मुश्किल काम? तो ये 11,000 आज जो पदाधिकारी है, एक लिए कई पन्ने पाड़ने के लिए सक्षम है। पन्ने पाड़ दोगे सारे? कितने पाड़ोगे? आसपास के प्रदेशों में जाके भी पाड़े होंगे। देखिए अरविंद जी, इतनी बड़ी फौज आपके पास है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तोते मैना, ये और क्या कर सकते हैं? आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर 2 दिन पहले उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे नेता, हमारे बड़े भाई ईमानदारी का संकल्प लेकर के इस देश में बदलाव की राजनीति के लिए निकले थे, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेगा तो ये पूरा हरियाणा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चाहे वो हरियाणा की सड़कें हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हो, और कोई ऐसी जेल नहीं भाइयों जो ऐसे योद्धाओं को जो है वो जेल में बंद कर सके। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो गए हैं
उनको भी आने वाले समय में जेल से ये लोग छुड़ाएंगे। हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है, हमें जनादेश के ऊपर विश्वास है। 2024 में जब सरकार बदलेगी दिल्ली के अंदर और इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सारे साथी वो जेल में जरूर होंगे जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। वो जेलों के अंदर जरूर होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम और संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए पूरी ताकत से लगिए। और कुछ पार्टियां, एक पन्ना प्रमुख की मैंने चर्चा कर दी, एक और पार्टी भी है। आज आपका शपथ ग्रहण समारोह है। आज उन्होंने एक न्यूज निकलवा दी कि 17 तारीख को जो है हम भी मिलेंगे, हम भी संगठन बनाएंगे, हमारा भी छोरा होगा, हमारा भी छोरी होगी। अरे भाई, तुम प्यार प्रेम से बैठोगे तो सारे छोरा छोरी होंगे, आपस में लड़ते रहोगे, कहाँ का छोरा कहाँ की छोरी। या 11,000 सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के आपके सामने हैं और ये संगठन की ताकत होती है, ये विश्वास और भाईचारे की ताकत होती है, ये एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत है। थारे कुछ नहीं हो भाई, इसलिए उनके साथ, उनका साथ छोड़ दो और सारे अरविंद जी के साथ मिलकर के आने वाले समय में झाड़ू उठा लो और 90 की 90 सीटों पे आने वाले समय में विधानसभा में सफाया कर दो और 10 की 10। वैसे तो आपने हमें कह रखा है कि भाई हम एनडीए, ये जो गठबंधन है इसको उखाड़ने के लिए इंडिया गठबंधन हमने बनाया है। ये देशभक्तों का एक वो संकल्प है जो देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहता है। ये देश की 140 करोड़ लोगों को बचाना चाहता है। ये देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये देश में जो संस्थाएं खड़ी करी आजादी से लेकर के आज तक, उनको बचाना चाहता है। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि भाई इनका जनाधार क्या है। अभी भाई अनुराग जी बोल रहे थे, मैं बातों को दोबारा नहीं कराना चाहूंगा। वो वीडियो में देख ले, फोटो में देख ले, एक एक आदमी को जूम करके देख ले। यही हराने का काम करेंगे, यही 90 की 90 सीटों पे बदलाव की क्रांति जिसका आगाज आज अरविंद जी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आज क्या करोगे भाई, ये आगाज करने के लिए आए हैं। हमने कहा हम अरविंद जी के सिपाही हैं, जो जो वो कहते जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अशोक तंवर या अरविंद जी या कोई भी व्यक्ति वहां लास्ट में छलांग मार, हनुमान के भक्त जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता का पता है कि हम कहां जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक एक व्यक्ति छोटा छोटा कदम बढ़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे और चंडीगढ़ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम हवाई बात नहीं करते साथियों। तो इसलिए पूरी ताकि अरविंद जी हमें गाइड करेंगे। अभी बहुत समय है। राजनीति के अंदर एक हफ्ता बहुत होता है, हमने खुद देखा भाइयों। एक हफ्ते में चुनाव बदल जाता है। अभी तो 1 साल विधानसभा का है और 6 महीने लोकसभा के हैं। इसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव होगा। और कहते हैं कि आंधियों में कुछ इस कदर बगावास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। ये खोखले पेड़ों के चक्कर में मत पड़ना। ये खोखले पेड़ जो है ये आपको भी मार देंगे भाइयों। अगर ये सरकार बनाने वाले होते ना दूसरे, तो बहुत पहले बना लिए होते। बीजेपी को और उनके गठबंधन को अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो इस मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व वो किसी के बस की बात नहीं। अंत में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अरविंद जी को यही विश्वास दिलाएंगे कि जो आपका निर्देश होगा, हमारी नीयत में कोई किसी की खोट नहीं है यहाँ पर। और हमें यह भी पता है, जिस बच्चे को, जिस टीचर को ये पता होगा कि कमी कहां पर है, वो उसको करेक्ट करता है। मैं आम आदमी पार्टी और आपके मॉडल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपको ये पता है कि हम खड़े कहां हैं। इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टी और राजनेता बहुत से ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो खड़े कहां है। जिसको ये नहीं पता खड़ा कहां है, वो अपनी गलतियां दूर कैसे करेगा। और वैसे वैसे हमारे साथियों ने, सब साथियों के सहयोग से उनको कन्विंस करके अपने जितने भी गैप हैं उसको भरते गए और आज इतना बड़ा हजारों की संख्या में 11-12 हजार लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मैं आपको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही साथियों, हम 24 की जब दिवाली मनाएंगे तो इस प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का राज होगा। उसके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं इस दिवाली की आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक तंवर जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मंच पर हम सबको संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश
के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की शक्ति समूह की कमान अपने हाथों में आज तक बांधे रखी और सभी को जोड़े रखा। डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मंच पर बैठे हुए इस संगठन के निर्माणकर्ता, कुशल निर्माणकर्ता संदीप पाठक जी, अशोक तंवर जी, अनुराग नाना जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे पदाधिकारी का नाम चित्रा जी ऑलरेडी ले चुकी है, मंच के सामने बैठे हुए हमारे प्रदेश स्तर के, लोकसभा स्तर के, जिला स्तर के, विधानसभा स्तर के, ब्लॉक स्तर के और सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण सचिव और वार्ड अध्यक्ष, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता, जिन्होंने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाया, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बनाया, 24 घंटे फ्री बिजली पानी दी, शहीदों को सम्मान में 1 करोड़ रुपए राशि दी, फ्री बस यात्रा सारे देश की महिलाओं को दी, फ्री तीर्थ यात्रा सारे बुजुर्गों को दी और उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमा के सरकार के खजाने के अंदर जमा करा। एक ऐसे नेतृत्व जिन्होंने देश की सारी सरकारों में सबसे पहले ये बता दिया कि घाटे का बजट ठीक नहीं है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और हो सकता है अगर ईमानदार नेता सरकार चलाएंगे, अगर ईमानदार मंत्री सरकार चलाएंगे, इस देश को बहुत विकसित किया जा सकता है। आज इनकी इस पॉलिसी से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार घबरा गई कि पूरे देश के अंदर इन सुविधाओं को मांगने की आवाज उठने लगी। जो आवाज दिल्ली से चली, पंजाब में गई, गुजरात में गई, गोवा के अंदर गई, अब पूरे देश के अंदर तो उन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को किया, संजय सिंह जी को किया और अब अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दे रहे हैं। इतनी घबराई हुई सरकार आज तक हमने कहीं देखी नहीं, जितनी घबराई हुई सरकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो भी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, जो इनकी धर्म की और जाति की राजनीति को बदलाने के लिए एक ऐसा संकल्प किया जिन्होंने कि हिंदुस्तान को विकसित करना है, हिंदुस्तान को शिक्षित करना है। एक झूठे केस के अंदर 1.5 साल पहले जिस केस के नींव रखी, 1,500 जगह से ऊपर रेड करी, कई हजार अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, आज तक 1 रुपए की कमी उसके अंदर नहीं निकाल पाए, 1 रुपया ढूंढ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुकदमा आपका बेकार है, जब सेशन के पास जाएगा तो 2 तारीखों से ऊपर चलना मुश्किल है। ऐसे नेतृत्व को, हरियाणा के लाल को, अरविंद केजरीवाल को अब हरियाणा की जनता भी चाहती है कि जैसे आपने दिल्ली को बदला है, जैसे आप पंजाब को बदल रहे हैं, अब हरियाणा को भी बदले। हरियाणा के अंदर भी भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कायम करें ताकि हरियाणा भी आगे बढ़े। हरियाणा का व्यापारी आज परेशान है, उद्योग लगाना चाहता है परंतु सरकार सुरक्षा दे नहीं पा रही, क्या करे। हरियाणा का किसान 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और ये हरियाणा सरकार आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने खुद ये वायदा किया था कि एमएसपी दूंगा, आज तक एक शब्द उस विषय के अंदर संसद के अंदर नहीं बोल पाए कि एमएसपी का कानून बनाए। हरियाणा का मजदूर परेशान है, आज मनरेगा के मजदूर पूरे हड़ताल के ऊपर बैठे हुए कि क्या करें क्या ना करें। सरकारी कर्मचारी हरियाणा का
माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मैं बताना चाहता हूँ, हर वर्ग का सरकारी कर्मचारी परेशान है, हमेशा हड़ताल करता है और ये सरकार तानाशाही रवैये से उनके हड़ताल को खत्म कराने का काम करती है। हरियाणा के अंदर सबसे बेरोजगार ज्यादा युवा है। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 बन गया है और महिलाओं के प्रति अपराध हर रोज हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। अभी जींद के एक स्कूल का किस्सा सामने आया, आज तक उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। छोटी सरकार चाहे वो पंचायत के अंदर सरपंच के रूप के अंदर हो, उनके अधिकारों को छीन लिया। टोहाना के अंदर हरियाणा के सारे सरपंच बैठे हुए हैं कि इसकी बीजेपी की सरकार ने क्यों ऐसा किया। पहले तो सरपंचों के चुनाव, ग्राम सभा के चुनाव 1 साल लेट कराए और उसके बाद उनके अधिकारों को छीन लिया। इसी प्रकार कई सालों से कॉर्पोरेशन के चुनाव पर लटकाते आ रहे, चाहे वो फरीदाबाद का निगम हो, चाहे वो गुड़गांव का निगम हो। हार के डर से ये चुनाव नहीं करा रहे और अधिकारियों के माध्यम से उस प्रशासन को चला रहे जिसपे करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगता है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव भी हरियाणा के अंदर कई साल से नहीं कराए जा रहे क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे मजबूती के साथ छात्र संघ आगे बढ़े। महंगी बिजली है, 24 घंटे बिजली मिलती नहीं, पावर कट है, हर घर के अंदर पीने का पानी नल नहीं मिलता, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। फिर उसके बाद भी 50,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा है। 3 लाख करोड़ रुपए का इस हरियाणा सरकार ने कर्ज बना दिया। हरियाणा की जनता चाहती है कि सरकार बदले, काम की सरकार आए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आए और इनसे हिसाब लिया जाए कि हरियाणा का पैसा कहाँ गया, हरियाणा का पैसा कहाँ गया, हरियाणा के ऊपर इतना कर्ज कैसे हुआ, हरियाणा का 50,000 रुपए सालाना घाटे का बजट क्यों बना। हरियाणा के लोग चाहते हैं अब हरियाणा से जाति की और धर्म की राजनीति खत्म हो, हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा के लाल की काम की राजनीति हो। इस काम की राजनीति के लिए आगाज करने के लिए, उस काम की राजनीति की शुरुआत करने के लिए आज हरियाणा का हर एक गांव से हमारे ग्राम सचिव आए हैं, हर एक वार्ड से वार्ड के प्रधान आए हैं, हमारे सारे ये पदाधिकारी मिलकर जो 1.5 लाख का संगठन हमारा बन चुका है। ये पदाधिकारी आपके निर्देश की पालना करने के लिए आतुर हैं ताकि हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन हो और हरियाणा में काम की सरकार बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। अब मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि वो घड़ी आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हम सबको संबोधित करेंगे और उसके बाद डॉक्टर संदीप पाठक जी शपथ ग्रहण समारोह की पूरे कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सभी साथियों को शपथ ग्रहण करवाएंगे और उसके बाद नेशनल एंथम होगी और उसके बाद हम आज के सम्मेलन का समापन करेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि वे मंच पे आए और सभी को संबोधित करें। श्री अरविंद केजरीवाल। मेरे को दे दो। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ पे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी ऑफिस बेरर्स को, पदाधिकारियों को मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अभी 2 महीने पहले मिले थे हम लोग, जब हमने हरियाणा के कोने कोने से आए हुए 1100 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी।
2 महीने के अंदर आज 11,000 10 गुना पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जा रही है। इसमें 6,237 गांव और 1,617 वार्ड, लगभग 7,800 यूनिट हो गए। हर गांव और हर वार्ड से आज एक एक पदाधिकारी आया है। तो आप सोच सकते हो आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के हर गांव में पहुंच चुका है और हर वार्ड में पहुंच चुका है। केवल यही नहीं, हर गांव में और हर वार्ड में 20-20 लोगों की कमेटी बन चुकी है। अगले 1 महीने के अंदर इन सारी कमेटियों की ट्रेनिंग होगी, गांव-गांव में बदलाव यात्रा निकलेगी, पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा निकलेगी और 1-1.25 महीने के बाद ये जो 20-20 लोगों की कमेटी बनी है, ये भी पदाधिकारी हैं, इन सारे पदाधिकारियों की लगभग 1.25 लाख पदाधिकारियों की दिसंबर के महीने में शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। जिस पार्टी के इतने पदाधिकारी हों, क्या उस पार्टी को कोई हरा सकता है? आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव-गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। क्यों? आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। मैं डॉक्टर संदीप पाठक से बात कर रहा था। डॉक्टर संदीप पाठक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और जिस तरह से वो जमीन पे काम करते हैं संगठन बनाने का, ये भी एक कला है संगठन बनाना। तो मैं उनसे पूछ रहा था हरियाणा का क्या माहौल है। वो कहते हैं भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल पंजाब में चुनाव के दिनों में था, बोले जी आज हरियाणा के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा माहौल है जितना पंजाब के अंदर है। और मैं डॉक्टर संदीप पाठक की असेसमेंट का एक इज्जत करता हूं क्योंकि ये जमीन पे रह के काम करते हैं। तो आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। दिल्ली के लोगों ने मिलकर पहली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई थी। पंजाब के लोगों ने मिलकर दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई थी। 2024 के अंदर हरियाणा के लोग मिलकर हरियाणा के अंदर तीसरी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। नोट कर लेना मेरी ये बात आज। हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है, अभी बनी है, 11 साल हुए हैं। 11 साल कुछ भी नहीं होते। 11 साल तो भाई साहब कितने लोगों से मैं मिलता हूं, एक एमएलए बनने के अंदर चप्पल गिर जाती है, जूते गिर जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब बड़ी मुश्किल से कोई एमएलए बनता है। ये तो पुराने जमाने में, पुराने जन्म में कोई पुण्य किए होंगे हम लोगों ने कि 11 साल के अंदर
इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी मोहब्बत दी हम लोगों को। मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए, राज्यसभा में 10 एमपी आ गए, लोकसभा में 1 एमपी आ गया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ये छोटी पार्टी, छोटी बात नहीं। आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे तीसरी बड़ी पार्टी, मात्र 11 साल में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं, मोदी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर ये ऐसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में करा है। मोदी जी केजरीवाल से नहीं घबराते, आम आदमी पार्टी से नहीं घबराते, मोदी जी आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं। जनता के अंदर जो उम्मीद पैदा की है आम आदमी पार्टी ने, आज तक 75 साल में अगर ये पार्टियां काम कर लेती, आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी? आप खुद सोच के देखो, दिल्ली में जब हम चुनाव लड़े, लोगों ने हमको क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हमको कहीं मौका नहीं मिला था, हमने कोई काम नहीं करके दिखाया था, कुछ नहीं करा था। अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन के बाद लोगों ने हमको वोट दे दिया। उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस होती थी। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस काम कर लेती, अच्छा काम कर लेती, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट देते? पंजाब में अगर ये अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट देते? हरियाणा में अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, भाई साहब, 11,000 लोग आज शपथ ग्रहण करने आए, ये उनके तंबू के नीचे बैठे होते, हमारे तंबू के नीचे नहीं बैठे होते। तो ये आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जो जनता के अंदर उम्मीद पैदा की आम आदमी पार्टी ने। आपके बच्चों की बात करते हैं हम, आपके परिवार की बात करते हैं, आपके दुख दर्द की बात करते हैं। आज हरियाणा जैसे चक्की होती है ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन 2 पार्टियों के पार्ट के अंदर हरियाणा पिस रहा है, बुरी तरह से पिस रहा है दोनों पार्टियों के बीच। एक पार्टी है हरियाणा में, वो कहती है हम जाटों की पार्टी हैं, सारे जाट जाट हमको वोट दो, हम जाटों का भला करेंगे। दूसरी पार्टी है, वो कहती है हम नॉन जाटों की पार्टी हैं, नॉन जाट हमको वोट दो, हम नॉन जाटों का भला करेंगे। भाई साहब, हरियाणा की जनता ने दोनों को मौके देके देख लिए। ना तो ये जाट वालों पार्टी ने जाटों का भला किया और ना नॉन जाट वालों ने नॉन जाट का भला किया। अब आम आदमी पार्टी आई, हम तो कह रहे हैं कि हम तो 36 बिरादरी की पार्टी है, हम तो सबकी पार्टी है, हम तो जाटों की भी पार्टी है, नॉन जाटों की भी पार्टी है। तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना देंगे, तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा उसका फ्री में शानदार इलाज करा देंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। अकेली पार्टी है जो आपकी बात करती है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके दुख दर्द की बात करती है। आज पूरे देश में मैं रोज देखता हूं बुरा हाल मचा पड़ा, चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटपाट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग। हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते हैं। अगर आप वाकई
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये तो नौटंकी है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और ये एक बार हुआ तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर है। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर देते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ तो मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीभ के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना बड़ा डाका डाल लो, कितने बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया, जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया। भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है, प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे। जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है, लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है, आपका वोट दोस्त के पास जाता है। जब आप वोट डालने जाओ तो ये समझ लेना, ये स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा,
लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? मेरे विचारों को कैसे रोकोगे? मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो। तो आज मैं पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपके खिलाफ करेगा। आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम ये नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है, इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। आज ये शपथ लेने के बाद आप लोगों को घर घर जाना है, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक घर में जाना है। डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना। आप में से एक एक आदमी को भगत सिंह बनना है। ये कहते हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, ये इतने सारे जो सामने बैठे हैं सारे केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों के केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? आप सब लोग को केजरीवाल बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घर घर में जाना है और ये सारी बातें बतानी है कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। जब आप किसी के घर में जाओगे, उनसे बात करोगे, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है कि नहीं है? उनसे उलझना मत। दो कैटेगरी है, कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है। अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। देशभक्तों से बात करना बस। देशभक्त आपकी बात सुनेंगे, वो देश की तरक्की चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत माता की तरक्की चाहते हैं। घर घर के अंदर जाना। आज सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है केंद्र के अंदर बैठी भ्रष्ट भाजपा सरकार को हराना। जितने देश के अंदर देशभक्त है सबको इकट्ठे होकर एक ही काम करना चाहिए, किसी भी तरह इस सरकार को हराना है। और जितनी युवा शक्ति है, सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला भारत, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है
और आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सभी युवाओं को मैं आज अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, इस देशभक्त पार्टी के साथ जुड़े, कट्टर ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े। चूंकि आज इतने सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, इतने सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा 3 स्तंभों पे खड़ी है। 3 स्तंभ है हमारे। आम आदमी पार्टी में आके आपको केजरीवाल की भक्ति नहीं करनी, आपको किसी नेता की भक्ति नहीं करनी। हमारी पहला स्तंभ है, हमारी पहली विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। कट्टर देशभक्ति। आपको भारत माता के लिए अपना तन मन धन परिवार, पहले फर्स्ट नेशन फर्स्ट, पहले देश, आपको उसके लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहना अगर जरूरत पड़े। दूसरी विचारधारा है कट्टर ईमानदारी। बेईमानी को हम गद्दारी का दर्जा देते हैं। अगर कोई बेईमानी करता है समाज के साथ, देश के साथ, कोई भी बेईमानी करता है, वो इसका मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको ईमानदारी से रहना है। और तीसरा है इंसानियत। चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, जरूरत पड़ने पे सबको एक दूसरे की मदद करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना। कोई बीमार हो, कोई कैसा भी हो, सबकी मदद करनी है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे कोई हो, सबकी मदद करनी है एक दूसरे की। ये 3 विचारधाराएं हैं आम आदमी पार्टी की। इसको सब लोग साथ लेके जाना। पूरे देश के अंदर अभी एक तरह से कीचड़ फैला हुआ है, जिसमें इनका ये कमल खिला हुआ है। इस कीचड़ की सफाई कैसे करोगे? झाड़ू से। इस कीचड़ की सफाई जिस दिन कर दी, कमल अपने आप खिलना बंद हो जाएगा। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी, सभी साथियों से गुजारिश है कि कृपया अपनी सीट पर बैठे रहिए। जिस शपथ ग्रहण के लिए आज के समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं, अब वो शुरू होगा। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री श्री संदीप पाठक जी का। सभी साथियों से गुजारिश है, कृपया बैठे रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। शपथ ग्रहण के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने जगह पे सारे खड़े हो जाइए। मैं पढ़ते जाऊंगा और आप सारे उसको मेरे पीछे दोहराते जाइएगा। शुरू करें। मैं हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति और पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, पैसा और प्रतिष्ठा के मोह से दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, हरियाणा के सभी नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य लाने के लिए, हरियाणा के किसानों के हक के लिए, हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए
हरियाणा के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की। आप सभी राष्ट्रगान के लिए अपने जगह पर खड़े रहिएगा। राष्ट्रगान शुरू करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।